जब साल 1999 में वीरेंद्र सहवाग ने इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण किया तो क्रिकेट के पंडितों ने यह भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी कि ये जो बल्लेबाज है वो ज्यादा दिन तक इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चल पाए, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग जब बल्लेबाजी करने के लिए आते थे उनके पैर बहुत ज्यादा क्रीज में नहीं हिल पाते थे। और क्रिकेट के पंडितों की माने तो जिन बल्लेबाजों के पैर जितने ज्यादा क्रीज में हिलते हैं, जो बल्लेबाज जितनी ज्यादा चहलकदमी करते हैं, वो बल्लेबाज उतने ही परफेक्ट अंदाज में शॉट खेलते हैं, जो कि वीरेंद्र सहवाग में था नहीं। लेकिन एक कहावत है, जब आपके पास जीत का जुनून है तो आप हर एक असंभव को संभव में तब्दील कर सकते हैं। और यही किया वीरेंद्र सहवाग ने। वीरेंद्र सहवाग ने अपनी कमजोरियों को इस कदर ताकत में बदल दिया कि आज वीरेंद्र सहवाग का करियर एक इतिहास भले ही बन चुका हो, लेकिन आज भी लोग वीरेंद्र सहवाग के करियर को बहुत ही तहे दिल से याद करते हैं। वीरेंद्र सहवाग का जो अंदाज था, जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते थे, जो उनकी अटैकिंग सोच रहती थी, पिच पर उतरते ही गेंदबाजों के ऊपर हावी होने की उस सोच को लेकर आज भी हम लोग बहुत ज्यादा वीरेंद्र सहवाग को मिस करते हैं। लेकिन जब तक वीरेंद्र सहवाग ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, दर्शकों का बहुत ज्यादा मनोरंजन किया। उन्होंने एक से एक ऐतिहासिक पारी खेली। उनके द्वारा खेले गए यदि ऐतिहासिक पारी की बात करें तो सबसे पहले याद आता है 2004 में पाकिस्तान के मुल्तान में 309 रनों की खेली गई वो ऐतिहासिक पारी, जहां पर वीरेंद्र सहवाग ने गदर मचा दिया था। उसके बाद से 2008 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया गया 13 शतक, फिर से टेस्ट मैच में 319 रनों की पारी। उसके बाद से वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2012 में ओडीआई क्रिकेट में उनके द्वारा लगाया गया 2 शतक। ये 3 पारियां ऐसी अद्भुत पारियां थी जिन्होंने कि वीरेंद्र सहवाग के करियर में 4 चांद लगा दिए। लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ जो उनकी ट्रिपल सेंचुरी आई थी 2004 में मुल्तान में, उस पारी के बारे में बात हम लोग करने वाले हैं। तो जब वीरेंद्र सहवाग ने 2004 में मुल्तान में पाकिस्तानी गेंदबाजों की बगिया उधेरते हुए 309 रनों की शानदार पारी खेली, तो उसके बाद से वीरेंद्र सहवाग से एक इंटरव्यू में किसी पत्रकार ने पूछा कि भाई साहब, जब आप बल्लेबाजी कर रहे थे तो आपके दिमाग में चल क्या रहा था? आप इतनी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, अपने आप में खोए हुए थे, क्या चल रहा था आपके दिमाग में? तो वीरेंद्र सहवाग ने इस पर एक शानदार जवाब दिया। उन्होंने कहा उस समय उनके दिमाग में एक ही चीज चल रहा था, किशोर कुमार का वो सॉन्ग चला जाता हूँ किसी की धुन में, वो इस सॉन्ग को रिपीट कर रहे थे। ये सॉन्ग उनका फेवरेट सॉन्ग था और इस सॉन्ग को रिपीट करते हुए वो इतने ज्यादा धुन में खो गए, यह भी आभास नहीं हुआ कब उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई। उसके बाद से वीरू पाजी ने उस पारी के दौरान खेली गई एक और शानदार रोचक किस्सा बताया। उन्होंने बताया कि जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो एक समय ऐसा टाइम आ गया था जब उनके बल्ले से ज्यादा चौके छक्के निकल नहीं रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान के जो कैप्टन थे सभी खिलाड़ी को बाउंड्री लाइन पर लगा दिया। गेंदबाजी कर रहे थे दानिश कनेरिया। तो उस समय वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान के कैप्टन से रिक्वेस्ट करी कि भाई साहब, मिडॉन का जो आपका फील्डर है उसे आप अंदर बुला लीजिए ताकि मैं चौके और छक्के लगा पाऊं। पाकिस्तान के कैप्टन ने भी उनकी जो रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने मिडॉन के प्लेयर को अंदर बुला लिया। गेंदबाजी कर रहे थे दानिश कनेरिया, उनको पता नहीं चला। यह बात वीरेंद्र सहवाग और पाकिस्तान के कैप्टन के बीच में हुई थी। दानिश कनेरिया लेग स्पिन डाल रहे थे, गुगली डाल रहे थे और फिर से उन्होंने गुगली डाली। वीरेंद्र सहवाग उस गेंद को आगे निकल करके लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। उसके बाद जब दिनेश कनेरिया देखते हैं कि ये फील्डर जो मिडॉन पे खड़ा था वो अंदर आ चुका है, उसको लेकर वो अपने कैप्टन से प्रश्न पूछते हैं कि भाई साहब, ऐसा क्यों किया आपने? उसके बाद उनके कैप्टन ने यह जवाब दिया कि कनेरिया, तुम बॉलिंग करो। यहाँ पर जो हुआ है हमारे और वीरेंद्र सहवाग के बीच, वो तो हम दोनों लोग ही जानते हैं कि क्या हुआ मैदान पर। तो इस अंदाज के थे वीरेंद्र सहवाग, इस बेहिचक अंदाज, ताबड़तोड़ खौफनाक बल्लेबाजी और जो दिमाग में आता था ना वीरेंद्र सहवाग वो करते थे। यही वीरेंद्र सहवाग की खासियत थी। वीरेंद्र सहवाग ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनसे जो उनके टीममेट जिस काम को नहीं करने के लिए बोलते वो उस काम को सबसे पहले कर देते थे। उसके बाद से वीरेंद्र सहवाग से एक और बात पूछी गई कि उनके लाइफ में उनका जो सबसे डेंजर बॉलर था, जिस गेंदबाज का सामना करते समय उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किलें होती थी, वो कौन गेंदबाज था? तो इस पर वीरेंद्र सहवाग ने कहा था कि वो गेंदबाज था मुथैया मुरली था। उनकी गेंद उनको समझ में नहीं आती थी, उनकी गेंद को टैकल करने में उन्हें 7 से 8 साल लग गए। वैसे बात तुम लोगों का क्या कहना है वीरेंद्र सहवाग के बारे में? तुम लोग क्या सोचते हो वीरेंद्र सहवाग के बारे में? तुम लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, यदि तुम लोग वीरेंद्र सहवाग के द्वारा खेली गई और ज्यादा महत्वपूर्ण पारियां जो कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 319 रनों की खेली थी, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 219 रनों की पारी उन्होंने खेली थी, 2 शतक लगाया था वनडे में, इन दोनों पारियों से जुड़े रोचक तथ्य भी जानना चाहते हो तुम लोग कमेंट के जरिए हमें जरूर बताना।
हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बना देंगे। बाद बाकी फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए